आपको है ना पक्का कोई गलतफहमी हुई है। वो अंकल एजी है ना, खड़ूस तो बहुत है पर वो किसी का खून नहीं कर सकते। एक मिनट। आपका तो उनके संग विवाह हुआ है ना, तो फिर ये अंकल ये कौन है? वो उन्हें पहले से ऐसे बुलाते हैं, उम्र में बहुत बड़ी है ना हमसे, और शुरू में ऐसे ही बुलाते थे, फिर बाद में आदत पड़ गई और फिर अब अंकल गले पड़ गए। पर आपको पता है, हमने उनकी आंखों में देखा है, वो अपनी पहली पत्नी अंतरा से बहुत प्यार करते हैं। देखा है हमने। आपको ना पक्का कोई गलतफहमी हुई है। और हमारी देवी जी, देखिए एक बात तो तय है, हमें गलतफहमी नहीं हुई। हत्या तो उन्होंने की है। बस क्या है ना कि हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। इसीलिए अब आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। काम? और हमें? हमसे तो कोई काम हो ही नहीं पाता है। आपने वो इंदौर की बहुत फेमस वाली लाइन नहीं सुनी है कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा? वो गुड्डन हम ही हैं। देखिए, आप है ना, मेरी बात सुनिए। आप उन अंकल को गिरफ्तार करके ले गए, हमसे जबरदस्ती शादी करने के सूर में हमें यहाँ से जाने दीजिए। आपको भेजने के लिए नहीं लाए। नौटंकी करने का बहुत शौक है ना आपको, कलाकार बनना चाहती हैं। अब कीजिए कलाकारी उस घर जाकर, एक बहू बनकर, सास बनकर, और उस अक्षत जिंदल की दूसरी पत्नी बनकर। परंतु तुम्हारा लक्ष्य होगा कि अक्षत जिंदल के खिलाफ अधिक से अधिक सबूत इकट्ठा करना, ताकि हम उसे न्यायालय में पहुंचा सकें। आप है ना, किसी और को ढूंढ लीजिए या फिर और कोई तरीका ढूंढ लीजिए, क्योंकि गुड्डन से उन अंकल के साथ एक ही घर में रहना ना हो पाएगा। हम तो चले। विश्राम। लगता है इनसे ना हो पाएगा। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? ये लोग पुलिस वाले होकर भी सिर्फ चोरों की तरह अंधेरे में क्यों रहते हैं? अरे कोई है? प्लीज हमें बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। ये सब क्या है? और आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं मेरे घर वालों के बारे में? आप लोग चाहते क्या हैं? अपने मस्तिष्क पर इतना जोर मत डालिए। वो क्या है ना, उसे इतना काम करने की आदत नहीं होगी। और मैं आपके परिवार वालों के वो सच जानता हूं जो आपके परिवार के सदस्यों को भी नहीं पता होगा। जैसे ये। क्या बकवास है ये? अरे आराम से, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, कभी कभी दिमाग फट सकता है। देखिए हमारे पास जानकारी है कि आपके पिताजी बहुत ही नेक इंसान हैं, इसीलिए आपको समझा रहे हैं, हमारी बात मान लीजिए। क्या है ना, हमारा देश इतनी तरक्की कर चुका है कि किसी भी मनुष्य को निर्दोष साबित करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, इसीलिए अपराधी को पकड़वाने में हमारी सहायता करें, इसी में आपकी भलाई है। पता नहीं कहाँ किस साल में होगी मेरी बच्ची। अरे फोन लगा उसका? नहीं पापा,
पापा आप जानते हैं ना कि दी जब भी परेशान होती है तब इधर उधर चली जाती हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, आ जाएंगी। लेकिन मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही है कि मेरी आंख लगी कैसे, और जब उठी तो दी की शादी हो चुकी थी। और दीदी बार बार ऐसा क्यों बोल रही थी कि उन्होंने मेरी जान बचाने की खातिर ये शादी की? वो ऐसे झूठ क्यों बोल रही थी पापा? नहीं बेटा, गुड्डन पे हमेशा भरोसा रखो। वो तुम्हारी बड़ी बहन है, अगर उसने कहा है तो जरूर कोई बात होगी उसमें। ये क्या है कौशल्या? माँ, ये आप लोग ना सवाल पूछना बंद कीजिए और जल्दी जल्दी सामान बांधना शुरू कीजिए। और छुटकी, तू ना मेरे सारे कपड़े इस बैग में पैक कर दे। हाँ, देखिए हमें अभी ये घर छोड़कर जाना होगा। है? क्या बोल रही हो तुम? हम क्यों जाए कहीं भी? क्योंकि आपकी बेटी ने हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है ना, इसीलिए। अरे आप सवाल मत पूछिए जी। सुनिए, इस वक्त आस पड़ोस के सभी लोग सो रहे होंगे, इसलिए हमें अभी इसी वक्त रात में ही ये शहर छोड़कर जाना होगा ताकि हम बदनामी से बच जाएंगे, समझे? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। मुझे लोगों की चिंता नहीं है कौशल्या। मैं अभी जा रहा हूँ गुड्डन को ढूंढने के लिए। मुझे लोगों से ज्यादा गुड्डन की चिंता है इस वक्त। कहीं भी चले जाएंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, इन लोगों का चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं है। देखा कैसी परवरिश की अपनी बेटी की। अरे मैं कहती हूँ ऐसी लालच भी किस काम की कि उम्र में अंतर भी न समझ पाए। अमीर घर है तो किसी भी तरीके से रिश्ते जुड़ जाएं। मुझे तो लगा आप लोग बहुत अच्छे हैं, और वो गुड्डन पूरे दिन गिरती पड़ती रहती है। मुझे नहीं पता था कि इतनी गिरी हुई है। अरे कम से कम इस बात का तो ध्यान रखा होता कि इन सब का हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। ये सारी गलती इस भूषण की है, आखिर इसी की तो बेटी है। अरे इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। इसका मुंह काला कर देते हैं, फिर धक्के मार के यहाँ से भगाते हैं। अब ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? खबरदार जो किसी ने मेरे पापा को हाथ भी लगाया था। और शेखर अंकल, आप दूसरों के घर में झांकने से पहले अपने घर में झांक के देखिए। आपका बेटा रोज क्या करता है छप्पन की दुकान पे, पता है आपको? जाकर देखिए और उसके मुंह पर काली पोती। और मंजू आंटी, आपको तो मुझे लगता है खबरें सूंघने की आदत सी होगी। जहां मौका मिलता है पंचायत करने पहुंच जाती है। सिमरन आंटी, आप याद है ना आपको, आपकी बेटी उस दूध वाले के साथ भागी थी। आप लोगों का कोई हक नहीं बनता हमारे घर में ऐसे टांग अड़ाने का। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अब सब लोग कहते रहते हैं ना, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन आज तक इस गुड्डन ने जो भी गलतियां की उसको किसने झेला? आप लोगों ने झेला? नहीं, हमने और हमारे परिवार वालों ने झेला। तो आगे भी झेल लेंगे। आप लोग अपने काम से काम रखिए। जाइए। गुड्डन, आज तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरे शेर बच्चे हो। इसलिए तो मैं गर्व से कहता हूं कि तुम मेरी बेटी हो। लेकिन इतनी देर तक कहां रह गई थी तुम? क्या हुआ था? शादी के मंडप पे तुम ऐसा क्यों कह रही थी कि रेवती की जान बचाने के लिए तुम्हें ये शादी करनी पड़ी? क्या बात है बेटा? कुछ नहीं पापा। गुड्डन, तुझे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था कि इन लोगों को चुप करवाकर तूने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया?
तूने ना हमें कहीं भी सर उठाकर चलने के लायक नहीं छोड़ा। अरे मैं पूछती हूँ कब पीछा छूटेगा इस लड़की से? हाँ, तू तो अक्षर जिंदल से रिश्ता तोड़कर यहाँ वापस आ गई हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए। सुन, तुझे जो करना है वो तू कर, लेकिन तूने कभी सोचा है कि तेरी बहन और मेरी बेटी का क्या होगा? अरे जो लड़की पूरे शहर में बदनाम हो चुकी हो उसकी बहन से शादी कौन करेगा? जिसकी बेटी अपनी शादी पूरी होने पर वापस मायके आ जाए उसकी इज्जत कौन करेगा? आखिर कब तक झेलना पड़ेगा ये सब? बोलना। जो लड़की पूरे शहर में बदनाम हो चुकी हो उसकी बहन से शादी कौन करेगा? जिसकी बेटी अपनी शादी पूरी होने पर वापस मायके आ जाए उसकी इज्जत कौन करेगा? छुटकी की शादी भी अच्छे घर में होगी मम्मी, और आपकी इज्जत पे आज भी नहीं आने देगी ये गुड्डन। मायके में नहीं, ससुराल में रहेंगे, इंडिया की यंगेस्ट सास बनेंगे और अक्षर जिंदल की पत्नी। दी, क्या हो गया आपको? आपको कुछ समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो? आप ही ने बोला था ना कि आपको वो लोग पसंद नहीं। और दी, वो लोग कैसे आपसे बात करते हैं? आपको कैसे वो लोग मान सम्मान और प्यार दे पाएंगे? क्या हो गया है दी आपको? कहाँ है वो गुड्डन दी जिसे वो करती थी जो उनको सही लगता था? दी, आज ये माँ के तानों की वजह से मोहल्ले वालों की बातों को सुनकर अब अपनी दुनिया भर की खुशियां त्याग दोगे? हम बड़े हैं ना तुझसे छुटकी, तो हमने जो फैसला ले लिया ले लिया, और हमें यही सही लगता है कि हमारा वहां जाना ही अच्छा। नहीं दी, प्लीज, अब हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। माँ, अब इस घर में रह के हमसे मम्मी पापा का अपमान कराने की जरूरत न हो पाएगी। अब हमसे ये और न हो पाएगा। वजह से खान मुझको दियो में रुख साथ म्यान बाय जानो वजह से खान मम्मी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम इस घर से चले जाएंगे। पापा को भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, और चुटकी की शादी भी बहुत अच्छे घर में होगी। बिल्कुल जैसा आप चाहती है ना, सब वैसा ही होगा। पर अब आपको गुस्सा करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि हम तो चले जाएंगे। के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज
टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फैसले जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फैसले जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। कैसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। लक्ष्मीदीप, अरे आप लोग इतने मायूस हैं, वो भी उस गुड्डन की वजह से। देखिए मैं जानती हूँ जो हुआ वो गलत था, मगर उस गलतियों की दुकान की गलती की वजह से हम उदास हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसीलिए हम एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक वैसे जैसे गुड्डन के आने के पहले होने वाली थी। श्वेता की शादी एजे से करवाकर। आओ श्वेता। एक मिनट, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना लक्ष्मी? क्या कर क्या रही हो तुम? एजे की शादी हो चुकी है, उनकी दोबारा शादी करना चाहती हो, वो भी उनकी गैर हाजिरी में। ओफो दुर्गा दी, आप ना बहुत चिंता करते हो। एक सेकेंड श्वेता, यहाँ पे आओ। चलिए पंडित जी, शुरू हो जाइए। अब एजे नहीं तो एजे की फोटो ही सही। शुरू करें। लक्ष्मी बहू, बंद कर ये तमाशा। मेरे लल्ला की शादी हो चुकी है। अब कोई माने या ना माने, गुड्डन ही तुम तीनों की सास है और मेरी बहू है। कितने अरमानों से ये थाल सजाया था मैंने। सोचा था अपने लला की पत्नी का स्वागत करूंगी। अभी क्या करूं कान्हा? फेंक दीजिए ये थाल मां। बहू का स्वागत तब होता है जब शादी होती है।
और मेरे साथ शादी नहीं एक मजाक हुआ है बस। अब तो आप तीनों का सपना पूरा हो गया ना सांस लाने का।